Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, if fx is equal to x cube 1 minus x log x plus 3x. So x cube और 1 minus x आपका x less than equal to 0 के लिए and x log x plus 3x आपका x greater than 0 के लिए. Then which is not true? आपको बताना है इनमें से कौन सा true नहीं होगा. So option A है आपके पास, fx has point of maxima at x is equal to 0. ऑप्शन बी है fx हैज पॉइंट मिनिमा एट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 4. सी ऑप्शन है fx हैज रेंज r एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. सो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका ट्रू नहीं है. सो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. सो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहता है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए firstly put f dash x is equal to 0. जब आप f dash x is equal to 0 करते हैं then we can find critical points. तब हमें मिलते हैं critical points. and critical points की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ कहाँ मैक्सिमम वैल्यू देगा एंड कहाँ मिनिमम वैल्यू देगा, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मूव करते हैं. इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम अपना fx लिख लेंगे. fx हमारे पास क्या होगा? x क्यूब 1 माइनस एक्स फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0 लॉग x लॉग x बेस में e है आपके लॉग के प्लस 3x. दिस इज फॉर x इज ग्रेटर देन 0. तो सबसे पहले आप f डैश x लेंगे. सो f डैश x क्या करेंगे? आप डेरिवेटिव लेंगे. ये आपका बनेगा, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपका बनेगा x क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 4. सो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे. ये आपका बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब. दिस इज फॉर x लेस देन इक्वल टू 0. एंड यहाँ आप डेरिवेटिव लेंगे तो x log x में प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस 3. तो ये आपका होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए. सो आपके पास f डैश x की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये आपके पास आ चुकी है x 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब और यहाँ आएगी आपकी log x प्लस 4. सो ये है आपका x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए. अब अगर हम अपने x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए चेक करें, सो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब में से हम कॉमन ले लेते हैं. सो ये आएगा x स्क्वायर कॉमन 3 माइनस 4x, राइट. और जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि होगी 3/4. बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें सिर्फ किस पे चेक करना है? हमें सिर्फ 0 पे चेक करना है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पे हमें कहा गया है कि जो fx होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा 0 पे. तो हमें ओनली 0 पे चेक करना है. तो हम 0 पे चेक करते हैं. ये हमने एक रियल लाइन ली, यहाँ पर हमने 0 पॉइंट को मेंशन किया. तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए आपका जो ये फंक्शन है f डैश x, 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये आपको कैसा रिजल्ट देगा? हमेशा पॉजिटिव देगा. आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं. देखो, अगर हम 0 से छोटी माइनस 0.5 लेते हैं तो 3 इंटू माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 0.5 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा. दैट मीन्स आपको 0 से छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा एंड 0 से बड़ी वैल्यू के लिए नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. तो अगर आपके पास कोई ग्राफ पहले पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब पहले आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स फिर आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है. सो इसका मतलब आपको ये कैसी वैल्यू मिली है? ये आपको कैसी वैल्यू मिली है? मैक्सिमम वैल्यू. तो इसका मतलब 0 पॉइंट पे जो आपका ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए.
अगर अब हम इसे 0 के इक्वल पुट करें, सो log बेस ई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से log बेस ई एक्स इज इक्वल टू -4 बनेगा एंड x की वैल्यू e रेज टू पावर -4। तो अब हम e रेज टू पावर -4 पे चेक कर लेते हैं। ये आपका होगा e रेज टू पावर -4। सो e रेज टू पावर -4 से छोटी वैल्यू पे चेक करेंगे और बड़ी वैल्यू पे चेक करेंगे। तो इससे छोटी वैल्यू आपके पास जो आएगी उस पर आपका ग्राफ नेगेटिव बनेगा। बड़ी वैल्यू पे आपका फंक्शन इस फंक्शन में आप पुट करेंगे। सो इसमें पुट करने पे आपको पता चल जाएगा आपका जो ग्राफ हुआ वो यहाँ नेगेटिव बनेगा एंड यहाँ पॉजिटिव बनेगा। मतलब आपका ग्राफ पहले तो डिक्रीज कर रहा है और फिर आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। सो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग देखें, आपका ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा था। तो ये आपको कैसी वैल्यू मिली है? आपको मिनिमम मिली है। इसका मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन आपका था एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -4, राइट। सो आपके फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें कि आपको जो इसमें रेंज मिल रही है, जो आपकी इसकी रेंज आ रही है, मतलब आपका जो सोल्यूशन आ रहा है वो रियल नंबर आ रहा है। ऑब्वियसली आप चाहे इस फंक्शन को चेक कीजिए चाहे आप इस फंक्शन को चेक कीजिए, लॉग हमेशा आपको रियल वैल्यू आंसर में देता है और ये पॉलिनोमियल भी आपको ऑलवेज आंसर जो देगा वो रियल वैल्यू देगा। सो दैट मीन्स आपके ए बी एंड सी 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट बताना है। सो हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। हमारे 3 ऑप्शन ही करेक्ट है, सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।